नेतन्याहू एक पतली लकीर पर चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अगर उसने ये सिलसिला जारी रखा तो वो गाजा डील को खराब कर देगा, और अगर वो डील खराब करता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका काम तमाम कर देगा। एक सीनियर अमरीकी अफसर ने इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को एक सख्त पैगाम दिया है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने गाजा सीज फायर डील जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के निगरानी में तैयार हुई उसको नाकाम बनाया तो उसका नतीजा उनके लिए संगीन होगा। ये बात एक्सियोस के रिपोर्टर और इस्राइल के चैनल 12 के कॉरेस्पॉन्डेंट बैरेक रेविड ने अपनी रिपोर्ट में कही, जहां एक अमरीकी अफसर के हवाले से कहा गया, नेतन्याहू एक पतली लकीर पर चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अगर उसने ये सिलसिला जारी रखा तो वो गाजा डील को खराब कर देगा, और अगर वो डील खराब करता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका काम तमाम कर देगा। आपको मैं बता दूं, चैनल 12 के मुताबिक ये बयान उस वक्त आया जब वॉशिंगटन और यरूशलेम के दरमियान तनाव बढ़ गया था, खास तौर पर उस वक्त जब नेसेट में वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को एनेक्स करने के 2 बिल्स को पहली मंजूरी दे दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कदम को गाजा पीस रोड मैप के लिए डायरेक्ट खतरा करार दिया, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में एक कॉम्प्रिहेंसिव सीजफायर प्लान है। इस प्लान का मकसद फलस्तीन जंग बंद करवाना है और कदम ब कदम सुलह की तरफ बढ़ना है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो उस वक्त इसराइल के दौरे पर थे, उन्होंने नेसेट के वोट को फूलिश पॉलिटिकल स्टंट कहा। वैंस ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ये सिर्फ सियासत थी तो ये निहायत बकेल है। मुझे इस पर जाती तौर पर अफसोस है। अफरा तफरी के दरमियान इस्राएली मीडिया ने यह भी बताया कि नेतन्याहू को पहले से अमरीकी गुस्सा होने के इम्कान पर खबर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार जोर दिया है कि इसराइल को उनके सीजफायर फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। उनका 20 नुकती गाजा अमन मंसूबा सितंबर 2025 में पेश किया गया, जिसमें होस्टेजेस के तबादले, गाजा के डिमिलिटराइजेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए इंतजामात शामिल है। ट्रंप ने खुद कहा कि इसराइल वेस्ट बैंक के बारे में अब कुछ नहीं करेगा। उनका कहना था कि फलस्तीन और इसराइल दोनों को अब पीस का इम्तिहान देना होगा। ट्रंप ने अक्टूबर के आगाज में नेतन्याहू को एक डायरेक्ट फोन कॉल में कहा, बीबी, तुम दुनिया से जंग नहीं लड़ सकते। तुम छोटी जंगें जीत सकते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ट्रंप का कहना था कि अगर नेतन्याहू ने गाजा अमन डील से इनहराफ किया तो यूएस अपनी सपोर्ट वापस ले लेगा। स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने टाइम के साथ इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने बिल्कुल सीधी और साफ वार्निंग दी थी कि उनकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। सीएनएन और अनाडोलू एजेंसी के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू के दरमियान रिश्ता अब निहायत नाजुक मरहले में है। ट्रंप अपने गाजा सीजफायर को मिडिल ईस्ट में पीस और अमेरिका के दोबारा इन्फ्लुएंस के लिए एक कामयाबी समझते हैं, जबकि नेतन्याहू अंदरूने इसराइल सियासी दबाव में फंस गया है। अमरीकी मीडिया ने इस सूरत हाल को बीबी सिटिंग का नाम दिया है, मतलब वॉशिंगटन के टॉप ऑफिशियल्स अब लगातार नेतन्याहू के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं ताकि वो ट्रंप की हिदायत से इनहराफ ना करे। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि इसराइल अब अपनी तकदीर के दिनों का सामना कर रहा है और धमाका के दौरान भी अमन के इरादे पर कायम है। मगर सियासी तज्जिया करने वालों के मुताबिक अगर नेतन्याहू वेस्ट बैंक एनेक्सेशन के बिल पर जिद पर कायम रहा तो वॉशिंगटन के साथ उसके ताल्लुकात और खराब हो सकते हैं और गाजा सीजफायर डील खतरे में पड़ सकती है। ये वाकया सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शोडाउन नहीं, बल्कि ट्रंप के नए मिडिल ईस्ट ऑर्डर का इम्तिहान है, जहां नेतन्याहू पर सिर्फ वॉशिंगटन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे न्यूज चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।